माँ ने वकील को बुलाया, वकील आया, बच्चों ने भी वकील बुला लिया, दोनों वकील आमने सामने, और वहाँ पर वसीयत पढ़ी जा रही है। और माँ जो है वो बड़े सख्त लहजे में कहती है कि अब तुम लोग अपना सामान उठाओ और आधे घंटे के अंदर इस घर को खाली कर दो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ आपके साथ अदनान, और आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये एक माँ से मुंसलिक है। ये एक खूबसूरत छोटे से गांव की कहानी है जहां पर एक फैमिली रहती थी, दो बेटे थे, वालदा थी उनकी, उनका वालद था। वालद का इंतकाल हो गया तो उसके बाद उनकी वालदा जो है उसने बच्चों की परवरिश की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया। जब बच्चे जवान हुए तो उनकी शादियां कर दी। अब दोनों बच्चों की बहुएं जो है वो इस घर में आ चुकी थी। अब जब बहुएं आई तो पहले पहले तो माँ का बड़ा ख्याल रखा जाता था। माँ को कमरे में रोटी पहुँचनी, कमरे में सारा सामान पहुँचना, सफाई झाड़ू पोछा सब कुछ खुद हो रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सारे मामलात बदलने लगे। अब क्या हो गया कि माँ को कहते कि किचन में आके खाना खा लो, माँ किचन में जाने लगी। उसके कमरे की सफाई उसे कहते कि खुद करो, माँ ने खुद सफाई भी शुरू कर दी। और फिर ये कि माँ के बर्तन तक अलग कर दिए, ये माँ के बर्तन हैं, उनमें अलग खाना देना, जैसे माँ को कोई अछूत बीमारी लग गई है। और माँ अपने ऊपर होता हुआ ये जुल्म देखकर रोज़ रोती थी और अपने शौहर को याद करती थी कि जब वो था तो उसके साथ कभी किसी ने ऐसे बदतमीज़ी नहीं की थी। अब उसकी अपनी ही औलाद, अपने बेटे जो हैं वो उसके साथ ये सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ देखते हुए खामोश हैं। एक बेटा बिजली के महकमे में क्लर्क था, दूसरा जो है वो किसी सरकारी ओहदे पर था। अब इनकी बीवियां जो है वो मुंह फट होती जा रही थी और वक्त गुजरता जा रहा था। फिर एक वक्त आया कि माँ जो है वो कमरे में दो दो दिन तक बैठी रहती थी, उसको रोटी तक नहीं देते थे। अब माँ वहाँ पर भूखी प्यासी, एक रोज़ माँ ने कहा कि मुझे रोटी दे दो, तो बहू ने कहा कि आटा ख़त्म हो गया है। अब माँ खामोशी से बैठ गई और शाम जब हुई तो किचन से पराठों की खुशबू आ रही है, अंडे बन रहे हैं, सब्जियाँ बन रही हैं, लेकिन माँ के लिए एक रोटी नहीं है। अब माँ वहाँ खामोश बैठी है। कुछ वक्त और गुजरा, जब भूख ने तड़पाया, पेट ने अंदर से जकड़ा खुद को, तो माँ की तकलीफ जो है वो बड़ी, तो उसने उठकर खामोशी से किचन का रुख किया। अब किचन के पास पहुंची तो छोटी बहू है, वो कहती कि आप इधर क्या कर रही हैं, आप अपने कमरे में बैठी। तो माँ कहती कि बेटा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अब उसने बासी रोटियां उठा कर दी। उसने कहा तो आपको बताया तो था कि आटा खत्म हो गया है। उसने कहा बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ ना कुछ दे दो। उसने बासी रोटियां उठाई और माँ को दे दी। माँ ने वही बासी रोटियां कावे के साथ डबो डबो कर खाई और फिर अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके बाद इनके ये मामला और सख्त होते गए। अब पहले तो ये खाने की लड़ाई थी और फिर एक रोज़ इनके घर में झगड़ा होने लग गया। छोटी बहू बड़ी बहू से लड़ रही थी कि मैं माँ को क्यों संभालूं, बड़ी कहे कि मैं माँ को क्यों संभालूं। अब सब ने मिलकर फैसला किया कि माँ जो है वो 15 दिन नीचे छोटे बेटे के साथ रहेंगी, 15 दिन ऊपर बड़े बेटे के साथ रहेंगी। इधर माँ ये सब कुछ सुन रही थी। माँ ने बेटों को मुखातब किया और कहा कि मैं कोई सामान हूँ जो तुम लोग इस तरह से मुझे मुंतकिल कर रहे हो। बेटे खामोश रहे, उस बात पे किसी ने गौर व फिक्र नहीं किया कि माँ ने क्या कहा है। और इसी तरह से माँ ने 15 दिन ऊपर, 15 दिन के बाद उसका सामान नीचे फेंकना, फिर 15 दिन ऊपर, फिर नीचे। तो माँ जो है वो परेशान थी। और कई बार तो ऐसे भी होता है कि सारा सारा दिन माँ जो है वो सीढ़ियों पर बैठी रहती, ना नीचे की ना ऊपर की, और अल्लाह से दुआ करती कि अल्लाह मुझे ऐसी ज़िंदगी से निजात दिला दे जिसमें मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है और मेरे अपने बेटे कर रहे हैं। अब एक रोज़ माँ जो है वो बर्तन धो रही थी और बहू ने कहा कि माँ जी बर्तन धो दे, दिसंबर का महीना चल रहा है। माँ ने कहा कि बेटा सर्दी बहुत है। तो कहती माँ जी कल भी वो आपने बर्तन धोए थे, उसमें चिकनाई लगी हुई थी। माँ ने खामोशी से बर्तन धोने शुरू किए तो साथ ही बहू कहती कि माँ जी ये फर्श के ऊपर पोछा भी लगाना है। अब माँ ने बर्तन धोए, उसके बाद फर्श पे पोछा लगाया, लगाकर खामोश हो गई और कमरे की तरफ जा रही थी। फर्श गीला था, नीचे गिरी, सर में चोट लग गई। अब दोनों बहू जो है वो उसको उठाती हैं, उसके कमरे में ले जाती हैं। ना कोई डॉक्टर को बुलाया ना कुछ, ऐसे उसको लिटा दिया। उसने चादर ली, लेट गई। दिसंबर का महीना, सर्द रातें, और ठठरती हुई उसकी आवाज़, वो किसी को कुछ कह भी नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब अगले दिन माँ जो है वो कपड़े धो रही थी। कपड़े धोकर जब छत पे सुखाने गई तो वहाँ पर उसके दोनों बेटे खड़े हैं और वो दोनों बेटे आपस में बातें कर रहे हैं कि हम ये घर अगर बेच देते हैं तो उसके बाद फलां जगह पे घर लेंगे और इस तरह से एक घर मेरा होगा, एक तेरा होगा। तो एक बेटे ने कहा कि माँ, दूसरा कहता माँ को हम दारुल अमान में छोड़ आएंगे, ओल्ड होम में छोड़ आएंगे। अब खर्चे से भी जान छूट जाएगी, माँ से भी जान छूट जाएगी, कभी कभी माँ को मिल लिया करेंगे। माँ ने ये सारी बातें सुनी, माँ के हाथ से कपड़े छूट गए और माँ परेशान थी। नीचे आई, कमरे में बैठी रो रही है और रोते रोते उसको याद आया कि जब उसका शौहर ने जब ये घर खरीदा था तो उसने एक फ़ाइल ला कर दी थी और उसे कहा था कि ये फ़ाइल संभाल कर कहीं रखो, अगर कभी बहुत ज़्यादा सख्त वक्त आ जाए, कड़ा वक्त आ जाए, तब इस फाइल को खोल के पढ़ना है तुमने।
माँ ने अपना वो संदूक उठाया, उठाकर उसके अंदर से जो फाइल थी वो निकाली है, निकाल कर उसको पढ़ना शुरू किया। अब जैसे जैसे वो फाइल को पढ़ती जा रही है तो उसके अंदर एक जान सी आ रही है, जैसे किसी ने उसके अंदर ताकत डाल दी हो। इस फाइल के अंदर साफ अल्फाज में लिखा हुआ था कि ये मकान जो है ये मैं अपनी बीवी के लिए ले रहा हूँ और ये बीवी के नाम पर मुंतकिल है। अब सुबह हुई, सुबह होने के बाद माँ ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जब सारी बहू और बेटे अपने अपने कामों में लग गए तो माँ ने वो फाइल उठाई और अपनी छड़ी उठाई और पैदल शहर की तरफ चल पड़ी। तो कुछ किलोमीटर के फासले पर शहर था। माँ हल्के कदमों के साथ चलती हुई जा रही है और खामोशी है चारों तरफ, और उसकी जो स्टिक है वो जैसे जैसे सड़क के ऊपर लग रही है टक टक की आवाज़ आ रही है और एक वहशत सी बन रही है कि माँ पता नहीं कैसा इंतकाम लेगी। माँ फिर शहर पहुंचती है। शहर पहुंचते हुए एक वकील के चैम्बर में पहुंचती है। जब वकील के चैम्बर में पहुंची तो वकील साहब खड़े हो गए कि माँ जी आए बैठे। उन्होंने बिठाया माँ जी को और उनसे कहा, माँ जी मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। माँ ने वो फाइल निकाली और आगे बढ़ा दी। उससे कहा कि बेटा ये फाइल पढ़ो। वकील ने फाइल पढ़ी। उन्होंने कहा जी ये फ़लाँ फ़लाँ औरत के नाम पे है, ये कौन है। माँ ने कहा कि मैं हूँ वो औरत। वकील साहब कहते हैं जी ये जो घर है जिसकी आप फाइल लेके घूम रहे हैं ये घर आपके नाम पर है और आपके शौहर ने ये आपको दिया है, इस पर किसी और का कोई हक नहीं है। तो वो माँ कहती है कि मेरे बेटे जो हैं वो इस घर को बेचना चाह रहे हैं। वकील कहता है कि ये आपकी इजाज़त के बगैर कभी बिक ही नहीं सकता, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। अब वकील को माँ जी कहती हैं कि मैं ये घर बेचना चाहूँ तो उन्होंने कहा जी जब चाहें बेच लें, बंदोबस्त हो जाएगा। तो किसको बेचना है। माँ जी कहती कि ये मैंने उन लोगों को बेचना है जिनके पास घर नहीं है, उन बच्चों को, मतलब कि किसी ट्रस्ट को देना चाहती हूँ। वकील ने कहा जी कोई बात नहीं माँ जी, ये बंदोबस्त हो जाएगा, आप जब कहेंगे हो जाएगा। माँ जी ने कहा कि किसी ट्रस्ट से बात करो जो आपके लिए इस तरह से हो कि जो बेहतर काम करते हैं ट्रस्ट। और उसके बाद वो घर लौट आई। घर लौटी हैं। इधर बेटे जो है वो प्लान बना रहे हैं घर को किस तरह से बेचना है, और इधर उन्होंने भी एक वकील बुलाया हुआ था। वकील आया, वकील ने बताया कि इस तरह से ये घर सेल करेंगे, और जब ये घर सेल करना है तो ओरिजिनल जो ऑनर है इसका उसका मौजूद होना ज़रूरी है ताकि वो इस पर साइन कर सके। अब बेटों ने बड़ी खुशी से कहा कि कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि उनको यही था कि माँ को जो कहेंगे वो कर लेगी, उसे क्या पता। लेकिन इधर माँ भी सारी बातें सुन रही थी। उसने सुनने के बाद अपने वकील को बताया कि फ़लाँ तारीख को आपने हमारे घर आना, ये सारे बंदोबस्त करके आने हैं। अब वो डेट आ गई। बहुएं जो हैं वो मिठाई खाने ला रही हैं। इधर उनके वकील साहब जो हैं वो भी आ गए हैं। बच्चे भी वहाँ बैठे हुए हैं। घर बेचने की तैयारी चल रही है। और इधर माँ जी जो हैं वो भी अपने वकील को फ़ोन करती हैं। वकील साहब आ जाते हैं। वकील साहब जैसे ही आए हैं तो उन्होंने आकर दूसरे वकील को देखा। दोनों वकील एक दूसरे को जानते हैं लेकिन एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि क्या ये मामला चल रहा है। अब जो माँ जी का वकील था उसने कहा जी वकील साहब कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा ये घर सेल कर रहे हैं। तो वो वकील कहता है कि ये घर सेल नहीं हो सकता, ये मेरे क्लाइंट के नाम पे, जब तक वो इजाज़त नहीं देंगे ये घर सेल नहीं होगा। अब बच्चे अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ को कहते हैं कि माँ जी आप घर क्यों नहीं सेल कर रही। माँ जो है वो गरजती हुई आवाज़ में कहती हैं कि मुझसे दूर हो जाओ। अब बच्चे जो हैं वो जब ये देखते हैं सारी चीज़ें, वो जो फाइल थी वो वकील पढ़ के सुनाता है, उसके बाद बच्चों को समझ आती है कि इस घर पे हमारा तो ज़रा भी हक नहीं है। अब वो माँ के कदमों में बैठ जाते हैं, पाँव पकड़ते हैं, माफ़ियाँ मांगते हैं, लेकिन माँ कहती नहीं, आज कोई माफ़ी नहीं है। दिल में माफ़ी हो सकती है, घर में कोई माफ़ी नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। अब वो बच्चों को वहाँ से अल्टीमेटम देती है और बताती है कि जब तुम लोग मुझे बांट रहे थे, बच्चे कहते हैं कि हम तो वैसे ही ये कर रहे थे, कह रहे थे हमने आपको कहाँ भेजना है। माँ कहती जब मुझे 15 दिन ऊपर 15 दिन नीचे कई बार सीढ़ियों पे बिठाते थे तब भी मजाक कर रहे थे। अब बच्चे खामोश हैं, अपनी बीवियों की तरफ देख रहे हैं कि ये क्या हो गया। और इधर माँ जी जो है वो गुस्से में है और बच्चों को कह रही हैं कि निकल जाओ यहाँ से। उसी दौरान जो माँ जी का वकील था वो एक ट्रस्ट वाली लेडीज़ होती हैं उनको बुलाते हैं। वो आती हैं, फ़ाइल आती है, फ़ाइल साइन करते हैं। और उसके बाद पूरे घर की तैयारी होती है इसको ट्रस्ट बनाने के लिए। और शाम को एक बस भर के आती है जिसमें वो यतीम बच्चे थे जो बेआसरा बेसर सामान थे इस घर के अंदर आते हैं। यहाँ पर उनको पढ़ाया भी जाता है, फिर उनके लिए चारपाइयाँ हर चीज़ का बंदोबस्त हो जाता है, एक छत मिल जाती है उनको। और ये माँ जी जो है उन बच्चों के साथ खेलती हैं, इनके अंदर एक नई ज़िंदगी आ जाती है, जीने की तमन्ना आ जाती है। और जब इसके बच्चे जो हैं वो घर से निकलते हैं तो बाहर गाँव वाले सब उनको कहते हैं कि तुम लोगों के साथ ठीक हुआ। कुछ कहते हैं कि माँ जी ने ठीक किया, कुछ कहते हैं कि ठीक किया लेकिन देर से किया, ये काम पहले कर देना चाहिए था। तो वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और एक माँ जो है वो अपने वो जो यतीम बच्चे थे उनके साथ बैठती है, खाना खाती है और आसमान की तरफ देखती है और अपने शौहर को मुखातब करके कहती है कि अब आप खुश हैं, मैंने आपके घर को घर बना दिया है। आपके बच्चे जो थे वो मेरी इज़्ज़त नहीं करते थे, लेकिन आपने जो फ़ाइल मेरे नाम की थी उसकी वजह से आज मैंने यहाँ पर देखे कितने बच्चों को जमा किया है। ये सब के सब बेघर हैं, आपका घर इन सब के काम आएगा।
तो ये कहानी एक माँ की थी। आपको ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि अक्सर क्या होता है कि घरों में जब बहुएं आती हैं तो अपने शौहरों को कुछ बातें सुनाती हैं, सारा सारा दिन आपकी माँ ने ये कर दिया, आपकी माँ ने वो कर दिया, और शौहर जो है वो अपनी माँ के साथ जाके लड़ाई झगड़ा करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। तो इन चीज़ों को समझा करें, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, अपनी बीवी की, सबको मतलब समझाएं। ये नहीं कि आप किसी के साथ ज़्यादती करें और किसी के साथ अच्छे बन जाएं, लेकिन सबको समझाएं कि ये काम करना है, ये नहीं करना। बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने कभी ऐसी कोई कहानी देखी है या सुनी है तो हमसे शेयर करें। नंबर है 0300 25 20 629। अल्लाह हाफिज़।